भाव जब पूरी दुनिया में कोविड-19 फैला, भारत में भी फैला। भारत में उस समय उपकरण भी नहीं थे, अस्पताल तैयार भी नहीं थे, हमारे चिकित्सक तैयार नहीं थी, हमारे यहाँ पैथोलॉजी नहीं थी, हमारे यहाँ पीपीई किट नहीं थी, वेंटिलेटर पर्याप्त संख्या में नहीं थे, आईसीयू बेड नहीं थे उतने। 3 दौर का मोदी ने उस समय लॉकडाउन लगाया और जो डॉक्टर दिन-रात अपने परिवार की परवाह ना करके अस्पतालों में कोरोना के मरीजों को संभाल रहे थे, उनके लिए लोगों से कहा कि आप अपने दरवाज़ों पर, ड्योढ़ी पर, बालकनी में खड़े होकर के लाइट्स जलाएँ, तालियाँ बजाएँ, थालियाँ बजाएँ, उनका सम्मान करें। और फिर हमें ये भी याद है कि चिकित्सकों, खास अस्पताल जो कोविड अस्पताल थे, उनके ऊपर से वायुसेना के हेलीकॉप्टर फूल बरसाते हुए गए थे। इसके पीछे की जो मंशा थी नरेंद्र मोदी की, उसको ना समझ करके या समझते हुए भी उनका मजाक उड़ाया गया और काफी समय तक उड़ाया गया। हम देख रहे हैं कि आज 54 करोड़ लोगों को या 54 करोड़ डोज, किसी को 1 दौर की, किसी को 2 दौर की वैक्सीन लग चुकी है और ये वो वैक्सीन है जो हमारे प्रधानमंत्री के उत्साहवर्धन के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने तैयार की हैं। यानी हमारे घर की अपनी वैक्सीन है जो 54 करोड़ डोज अब तक लग चुके हैं। दिसंबर तक कम से कम 90% को लगाने का टारगेट है। मैं एक और घटना का उल्लेख करना चाहता हूं। आज प्राइम मिनिस्टर जब लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने ओलंपियंस को बुलाया। जिन्होंने मेडल जीते उनको भी, जिन्होंने नहीं जीते पर टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लिया उनको भी। लाल किले के सामने उनको बैठाया दर्शक दीर्घा में और उनके ऊपर से भी 2 वायुसेना के हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करते हुए निकले हैं। क्या ये बहुत बड़े संदेश और संकेत नहीं होते हैं अलग-अलग क्षेत्र के लोगों के उत्साहवर्धन के लिए, युवाओं के उत्साहवर्धन के लिए, कि अगर आप देश को खुशियां देंगे, देश के लिए काम करेंगे, तो आपको राष्ट्र पूरा सम्मान देगा। और 15 अगस्त को सम्मान दिया गया। लाल किले की प्राचीर से उनको बैठा करके सम्मानित किया गया, उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके ये सम्मान दिया गया। बिल्कुल होता है। देखिए, जो देश से जुड़ा है, देश की आत्मा से जुड़ा है, उसको ये आइडियाज आ गए। ये देश से टूटे हुए लोग हैं, इनको देश का अभिमान, यही शर्म लगती है। ऐसे लोगों को मोदी क्या कर रहे हैं वो समझेगा भी नहीं। और देखिए, आदमी अगर देश के लिए खेलता है, लड़ता है, सीमा पर लड़ता है, शहादत ले लेता है, तो वो देश और खुद को अलग नहीं मानता। तो ये अगर जिनकी सोच है ही नहीं, उनको समझेगा भी नहीं मोदी जी क्या कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं समझेगा। लेकिन मोदी की ये सोच रही है। आपको याद होगा, वो दिवाली में उठकर सियाचिन में जाते थे। दिवाली के समय उस सैनिकों के साथ जो अपने घर से इतने दूर सीमा पर बैठे, उनके साथ दिवाली मनाते। तो ये सोच जो होती है, वो जो देश से अपने को जुड़ा पाता है उसकी होती। और हमारे यहाँ राहुल गांधी, सोनिया गांधी क्या करेगी, तो इटाली चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे, कोई बैंकॉक चले जाएंगे। ये सोच लो, इनकी सोच देखिए क्या है। अब ये कानून पर रो रहे हैं, किसान कानून पर रो रहे हैं, लेकिन किसान कानून जब पार्लियामेंट में आए तब राहुल हो या सोनिया हो अमेरिका चले गए थे, शरद पवार तो गैर हाजिर थे, और अब रो रहे हैं। तो इनका जुड़ाव कितना है आप देखिए, जुड़ाव देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और इनको जो नेता मानते हैं उनको भी ये जुड़ाव का पता ही नहीं है। ये खुद लुटियन दिल्ली भी अलग बैठी है, जिनको जनता से ये ऐसा मानते हैं कि किताबी ज्ञान जो होता है कि देश में इतने गरीब है। तो हमने बचपन में स्कूल के समय में एक कई कहानी पढ़ी थी। एक स्कूल में बहुत बड़ी पैसे वाले की बेटी थी, तो ऐसे का निबंध लिखने का जो सब्जेक्ट था कि एक गरीब लड़की पर निबंध लिखो। जी जी। तो उसने लिख दिया उसके घर में फ्रिज भी टूटा हुआ था,
उसके घर में जो गाड़ी थी उसके टायर पंक्चर हुए थे, उसके घर में बर्तन थे तो बर्तन साफ नहीं थे, उसका बंगला जो था वो बहुत जगह टूटा फूटा था। यानी इसके घर में जो है, अब गरीब का बंगला होता है, झुग्गी झोपड़ी भी नहीं होती, लेकिन वो बिल्कुल अपनी एंगल से गरीबी का वर्णन कर रही है कि बंगला भी टूटा फूटा है, गाड़ी भी टूटी फूटी है। तो जैसे लोटियन दिल्ली वाले कल्पना में गरीबी या जनता का वर्णन करते, तो उनको मोदी क्या कर रहे हो पता नहीं चलेगा, लोगों को जाकर कैसे भिड़ रहा है। आपको याद होगा कि ये सब लोग बोल रहे थे, अरे ताली बजाने से का कोरोना भागने वाला है, बोल रहे थे ना। क्या कोरोना भाग गया? एक दिन जनता कर्फ्यू करने से कोरोना भाग गया? ये मजाक उड़ाते रहे। जिनको कुछ करना नहीं है तो ये करेंगे हम उनको, और जनता भी उनको, उनके पास अभी ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि मोदी जी भी नहीं देते, क्योंकि मोदी जी को मालूम है कि वो सही, जब तक ये लोग गाली देंगे, मजाक उड़ाएंगे, तभी मोदी जी के, मान लो कि एक फुटपट्टी बन गई है, मेजर टेप बन गई है कि लुटियंस दिल्ली बुद्धिजीवी गाली दे रहे, मजाक उड़ा रहे, तो मैं बिल्कुल सही जा रहा हूं। जिस दिन ये लोग बोलेंगे कि मोदी बढ़िया काम कर रहे, तो मोदी जी की नींद उड़ जाएगी कि कहां गलत जा रहा हूं। तो ये लोग जनता से टूटे हुए हैं, वो रोए धोए, उससे हमको क्या मतलब है, या जनता को या मोदी को क्या मतलब। लोग परिणाम देखते हैं, मैं भी परिणाम देखता हूं, अगर परिणाम अच्छे हैं तो मोदी जी सही जा रहे हैं।